जय श्री राम साथियों। साथियों, आज की कक्षा में हम पढ़ेंगे हिमालयास। ओके, द हिमालयास यानी कि आज हम किस तरह से हिमालय पर्वत बना और किस तरह से जो हमारे महाद्वीप थे वो बने, और मतलब किस तरह से ये महाद्वीप बटे, तैथित सागर क्या था, इसके बारे में आज हम डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है, और 15-20 मिनट की वीडियो बनेगी मुश्किल से। ठीक है, 15-20 मिनट की क्लास होगी, तो उसमें आपको पूरा हिमालय का अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, अगर आपको उससे भी स्पीड में देखना होगा तो आप सेकेंड टाइम में 2x से दे सकते हैं, लेकिन आप इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, अभी हम मैप को किस तरह से देखते हैं, हम ग्लोब को देखते हैं इस तरह से। ठीक है, तो हमारा ग्लोब रहता है, ग्लोब में हमारे क्या कॉन्टिनेंट रहते हैं, यानी कि महाद्वीप रहते हैं। कैसे? 6 महाद्वीप, सॉरी 7 महाद्वीप, माफ़ करना, अंटार्कटिका को मैंने गिना नहीं, लेकिन अंडर एस्टिमेट किसी को नहीं करना चाहिए। ठीक है, देखिए नीचे से यहाँ पर अंटार्कटिका रहता है, यहाँ पे साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका, ये एशिया, यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया, तो इस तरह से रहते हैं। ठीक है, यहीं पे इंडिया भी रहता है और एशिया के पार्ट में। तो लेकिन जब क्या स्टार्टिंग हुई थी, ये जो अभी हम पृथ्वी का जो मानचित्र देख रहे हैं, ग्लोब देख रहे हैं, तो क्या पहले से ही ऐसी था? नहीं साथियों, ऐसा नहीं था। ठीक है, जो जो अभी कितने 7 महाद्वीपों में बटा हुआ है हमारा जो पूरा संसार है, पहले केवल एक ही महाद्वीप था। ठीक है, जैसे ईश्वर एक है बोलते हैं ना, तब क्या था? केवल एक ही महाद्वीप था, एक ही महासागर था। ठीक है, अब कौन था वो, पहले अब हम उसके बारे में जानेंगे। ठीक है, तो अब इस फिगर पे आओ। देखिए, आज से 225 मिलियन वर्ष पहले की बात है। कब की बात? 225 मिलियन ईयर्स एगो। ओके, तो इसमें क्या था? केवल एक महाद्वीप था जिसका नाम था पेंजिया। क्या नाम था? पेंजिया। और केवल एक महासागर था, उसका नाम क्या था? पेंथालासा। ठीक है, पेंजिया महाद्वीप था और महासागर था पेंथालासा। देखिए, अभी भूकंप आते हैं, क्या होती है? यानी कि पृथ्वी के अंदर हलचल होती है। ठीक है, तो पृथ्वी के अंदर हलचल हुई तो जो पेंजिया महाद्वीप था वो 2 भागों में टूट गया। ठीक है, तो पेंजिया महाद्वीप के किन में टूट गया? 2 भागों में। कब टूटा? 225 मिलियन वर्ष पहले। ठीक है, और उससे पहले केवल एक हुआ रहता था। ठीक है, तो 2 भागों में टूटा, तो हमने उनके नाम क्या रखे? गोंडवाना लैंड और अंगारा लैंड। ठीक है, देखिए ऊपर वाला अंगारा लैंड AL लिख लो और नीचे वाला गोंडवाना लैंड यानी कि GL लिख लो। ठीक है, तो ऊपर A नीचे G ऐसे करके, कन्फ्यूजन मत करना, बाई चांस आपने ऊपर नीचे कर लिया तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। ओके, देखिए हमने बोला पेंजिया जो महाद्वीप था 2 भागों में टूटा, अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड। ठीक है, तो और इनके बीच में एक सागर आ गया। कौन सागर? तेथित सागर। ठीक है, इनके बीच में एक सागर भी आ गया, फिर तेथित सागर। तेथित सागर आया, और देखिए तेथित सागर आया इनके बीच में, फिर क्या हुआ? देखिए उसके बाद जो दो बने थे, अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड, फिर जो अंगारा लैंड था वो भी बढ़ गया और फिर से बढ़ गया, क्योंकि बार पृथ्वी के अंदर तो हलचल होती रहती है, तो फिर बढ़ गया ये। इसमें कौन कौन से भाग बने? देखिए, एक यूरेशिया का भाग बना और नॉर्थ अमेरिका का। ठीक है, यूरेशिया को ऐसे समझिए, यूरेशिया, यूरोप प्लस एशिया। यूरोप में अगर हम एशिया को मिला देंगे तो बोलेंगे क्या? यूरेशिया। ठीक है, तो यूरेशिया और नॉर्थ अमेरिका का हिस्सा कहाँ पे था? अंगारा लैंड में। ठीक है, और जो गोंडवाना लैंड था, गोंडवाना लैंड में कौन कौन से महाद्वीप आते थे? नॉर्थ अमेरिका ऊपर आ गया तो साउथ अमेरिका इधर आता था, अंटार्कटिका तो इधर ही आना है क्योंकि एकदम साउथ में है, ऑस्ट्रेलिया इधर ही आना है, और अफ्रीका, अफ्रीका भी कहाँ पे था? गोंडवाना लैंड का हिस्सा था। अच्छा, हम ये भारत को देख रहे हैं, जो भारत यहाँ कहाँ से आया? आपने ग्लोब तो देखा होगा ना ग्लोब, ऐसे तो नहीं है कि नहीं देखा है। ठीक है, तो आपने ग्लोब देखा है, अपने इक्वेटर भी देखी होगी, यानी कि 0 डिग्री भूमध्य रेखा। ठीक है, भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा जो भूमि को दो बराबर भागों में बांटती है, यानी कि पृथ्वी को 2 भागों में बांटने वाली भूमध्य रेखा, इक्वेटर या 0 डिग्री। ठीक है, तो इंडिया कहाँ पे आता है? नॉर्थ में आता है। ठीक है, नॉर्थ हेमिस्फीयर में आता है इंडिया, यहाँ पे आता है। तो देखिए, तो ये साउथ में इंडिया कर क्या रहा है? साउथ में इंडिया कर क्या रहा है? यानी कि वो गोंडवाना लैंड के हिस्से में इंडिया क्या कर रहा है? तो इसका अर्थ क्या है कि जो इंडिया था पहले गोंडवाना लैंड का हिस्सा था। ठीक है, इंडिया क्या था? गोंडवाना लैंड का हिस्सा था। फिर क्या होती है? जो इंडियन प्लेट है, इंडियन प्लेट, ठीक है, एज अ प्लेट के फॉर्म में था, एज अ प्लेट, खाने वाली प्लेट नहीं समझना। ठीक है, प्लेट यानी कि जैसे भूकंप जो पृथ्वी की आंतरिक प्लेटें टकराती हैं, हम इस तरह से बोलते हैं परतों के रूप में, तो उस तरह से लीजिए। ठीक है, जो इंडियन प्लेट थी, इंडियन प्लेट
कहाँ को मूव हुई, नॉर्थ को मूव हुई, ठीक है, यानी कि साउथ में थी ये, दक्षिण से उत्तर की ओर मूव हुई, ठीक है, उत्तर की ओर गति की इसने जब, तो यहाँ ये किससे टकराई, यूरेशियन प्लेट से, ठीक है। मैंने यूरेशिया किसको बोला, यूरोप और एशिया का भाग, ठीक है। तो इंडियन प्लेट किससे टकराई यहाँ, यूरेशियन प्लेट से, ठीक है। और यहाँ पे कौन, एक तेथित सागर भी आ चुका था, तेथित सागर भी आ चुका था, ठीक है। तो इंडियन प्लेट किससे टकराती थी, यूरेशियन प्लेट से, और यहाँ पर कौन आया था, तेथित सागर, ठीक है। तो ये मूव कब हुआ इंडिया ऊपर को, 100 मिलियन वर्ष पूर्व, ठीक है, 100 मिलियन वर्ष पूर्व, इसको बोलते हैं क्रिटेशियस पीरियड, क्रिटेशियस, क्रिटेशियस, क्रिटेशियस काल, ठीक है, क्रिटेशियस काल बोलते हैं जब इंडिया मूव हुआ था। ओके, चलिए अब देखिए, जो इंडियन प्लेट थी साथियों, इंडियन प्लेट और यहाँ से यूरेशियन प्लेट, ठीक है, और बीच में कौन सा सागर था, तेथित सागर था, ठीक है। जो तेथित सागर था, तेथित सागर की नदियों ने क्या किया, यहाँ खूब सारा क्या डाल दिया, अवसाद डाल दिया। अवसाद यानी कि वही मिट्टी, कंकड़, पत्थर, जो भी नदी बहा के लाती थी वो सब कहाँ डाल देते थे, तेथित सागर में डाल देते थे, ठीक है। अब जैसे ही इसमें क्या होने लगा, और इसमें अवसाद जा बढ़ने लगा, ठीक है, अवसाद यानी कि इसमें भर गया, इसमें बहुत सारा अवसाद इकट्ठा कर दिया तेथित सागर की नदियों ने, ठीक है। और क्या हुआ, जो इंडियन प्लेट है और यूरेशियन प्लेट, इनमें क्या होने लगी, गति होने लगी, ठीक है, गति यानी कि कन्वर्जेंस मोशन होने लगा, इनमें कन्वर्जेंस फोर्स लग गया, ठीक है, यानी कि अभिसारी गति बोलते हैं, ये आपस में एक दूसरे की ओर टकरा गए, ठीक है, मतलब टकराने लगे, ठीक है। तो ये क्या हुआ, देखिए, अगर ऐसे करके यहाँ से ये दोनों आपस में टकरा रहे हैं, पास आ रहे हैं, पास आ रहे हैं, और यहाँ पे क्या, यहाँ से नीचे से अवसाद बन रहे हैं, ठीक है, अवसाद भरे जा रहे हैं, भरे जा रहे हैं, और ये पास आए जा रहे हैं, आए जा रहे हैं टकराने के लिए, ये भरे जा रहे हैं, भरे जा रहे हैं, तो क्या होगा, ये ऊपर ही तो उठेंगे, ऊपर, क्योंकि ना इनको यहाँ से तो बड़ी प्लेट है, प्लेट के अंदर तो घुस नहीं सकते हैं, वो यहाँ से है, तो इनको क्या होगा, मजबूरन ऊपर उठना पड़ेगा। तो ये इस तरह से ऐसे ऐसे ऊपर उठे, तो क्या बन गया, हिमालय बन गया, ठीक है, क्या बना, हिमालय, समझ गए। देखो, तो देखो यहाँ से कौन टकराई, इंडियन प्लेट, यहाँ से टकराई यूरेशियन प्लेट, और यहाँ से क्या हो रहा था, अवसाद, अवसाद इकट्ठे हो गए थे, तो ये तो भर रहा था, और ये यहाँ से इनको, तो ये यहाँ पे इनको जगह नहीं मिली मतलब रहने के लिए, तो यहाँ से अवसाद ऊपर को उठ गया, ठीक है। ऐसे नहीं उठा, फोल्ड ऐसे ऐसे करके, इस तरह से श्रेणियों के रूप में, ठीक है। तो ऐसे फोल्डेड माउंटेन बोलते हैं। कहीं पे अगर बहुत ज़्यादा होगा, देखो कहीं पे अगर बहुत ज़्यादा होगा तो ज़्यादा उड़ गया, फिर यहाँ पे थोड़ा कम होगा तो कम, फिर ज़्यादा, ऐसे ऐसे, तो इस तरह से फोल्ड माउंटेन के फॉर्म में उड़ गया, ठीक है। देखो मैंने कुछ फिगर बनाया है, तो इस तरह से उड़ गया कौन, यहाँ पर पर्वत के रूप में, तो इसी को क्या बोलते हैं हम, हिमालय पर्वत या वलित पर्वत, ठीक है। तो जब हिमालय बना, इसको बोलते हैं हम टर्शियरी काल, क्या बोलते हैं, टर्शियरी काल, ठीक है। तो टर्शियरी पीरियड में कौन बना, हिमालय। और क्रिटेशियस में क्या हुआ था, जो इंडियन प्लेट थी, इंडियन प्लेट साउथ से नॉर्थ की ओर मूव की, ओके, समझ गए, ठीक है। चलिए, अच्छा मेरे को ये बताओ, हिमालय में भूकंप आते हैं नहीं आते हैं, पता है नहीं आपको, हिमालय में भूकंप आते हैं ना। अगर आप उत्तराखंड, हिमाचल और ये जम्मू लद्दाख इस एरिया से, मतलब हिमालयन अगर कोई भी एरिया से हो, यहाँ तो भूकंप आते हैं, फिक्स है। तिब्बत में देख लीजिए, चाइना में देख लीजिए, आते हैं ना भूकंप, ठीक है। मतलब तो हिमालय में भूकंप है, ठीक है। तो ज्वालामुखी भी है क्या हिमालय में, ज्वालामुखी यानी कि क्या होती है ज्वालामुखी, जब पृथ्वी के अंदर का मैग्मा जब गर्म होता है और वो बाहर निकल जाता है ना, बाहर, तो उसी को बोलते हैं ज्वालामुखी, बाहर आग के फॉर्म में आता है, तो उसी को बोलते हैं ज्वालामुखी। तो हिमालय में ज्वालामुखी नहीं है, ठीक है। क्यों नहीं है, इसके ऊपर एक कॉन्सेप्ट है, ठीक है। देखिए, जब सागर अंदर धंस रहा था, यानी कि तेथित सागर, जब तेथित सागर अंदर जा रहा था, ठीक है, तेथित सागर, देखिए, अच्छा मेरे को ये बताओ, ये एक गिलास पानी है, ठीक है, ये एक गिलास पानी है, इसके ऊपर अगर मैं बर्फ़ डाल दूँ, बर्फ़ डाल दूँ तो क्या होगा, वो डूबेगा कि तैरेगा, तैरेगा ना, तैरेगा क्यों, क्योंकि उसकी क्या है, डेंसिटी कम है, ओके, उसकी डेंसिटी क्या है, लो है, ओके, डेंसिटी कम है, यानी कि उसका भार कम है, तो क्या होगा, वेट कम होने के कारण वो तैरेगा, ठीक है। तो इसी तरह से क्या है, ओशियनिक प्लेट एंड कॉन्टिनेंटल प्लेट है, ठीक है। ओशियनिक प्लेट यानी कि महासागरीय प्लेट, कॉन्टिनेंटल प्लेट यानी कि महाद्वीपीय प्लेट, ठीक है। तो जो महाद्वीपीय प्लेट है वो हल्की होती है, ठीक है, महाद्वीपीय प्लेट हल्की होती है और महासागरीय प्लेट भारी होती है, ठीक है, महासागरीय प्लेट भारी होती है। तो देखिए, अगर ये दोनों टकराएंगे तो क्या होगा, महासागरीय प्लेट तो नीचे ही जाएगी ना, क्योंकि जो भारी है वो नीचे जाएगा, हल्की चीज़ ऊपर रहती है, जैसे बर्फ़ ऊपर रह जाती है, पानी नीचे, वरना बर्फ़ को भी नीचे आ जाना चाहिए था। सपोज अगर पत्थर डाल दो इस गिलास में तुम लोग,
पत्थर डालोगे तो क्या होगा, वो तो नीचे चला जाएगा ना। तो जो भारी होता है वो नीचे चला जाते हैं। तो भारी क्या था, ओशियनिक प्लेट, ठीक है। जो महासागरीय प्लेट थी वो भारी थी तो वो नीचे चली जाती है, ठीक है। तो तब क्या होता है, हाँ, जब अंदर धंस रहा था, ठीक है, जब तेथिस सागर अंदर जा रहा था किसके, ये महाद्वीपीय प्लेट के, ठीक है, इसके अंदर को जा रहा था, तब वोल्केनो थे, ठीक है, तब वोल्केनो थे। और लेकिन अब नहीं है, अब नहीं है क्योंकि सागर के अंदर धंस गया, मतलब जो सागर था वो अंदर धंस चुका था, किसके, ओशियनिक प्लेट के, फिर महाद्वीपीय प्लेट के, इनके अंदर अंदर जाएगा तो फिर क्या होगा, और अंदर चला गया तो उसके बाद देखिए, देखिए अभी हमने जो कॉन्सेप्ट बोला वो लिख भी रखा है, अगर आपको लिखना होगा तो आप लिख भी सकते हैं। तो क्या था, जो महासागरीय प्लेट होती है वो भारी होती है किससे, महाद्वीपीय प्लेट से, ठीक है। महाद्वीपीय प्लेट हल्की होती है तो हल्की प्लेट ऊपर ही रहेगी, ठीक है। तेथिस समुद्र के अंदर धंस रहा था, ठीक है। तो तेथिस की रॉक यानी कि जो तेथिस की चट्टानें थी वो अभिसारी गति के दौरान अंदर घुस गई, ठीक है। अभिसारी गति किस में हो रही थी, इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट में, ठीक है। इनमें अभिसारी गति हो रही थी, तो जो तेथिस की चट्टान थी वो कहाँ, अंदर धंस गई, ठीक है। अंदर धंस गई तो अब पृथ्वी के अंदर क्या होती है, गर्मी होती है ना, गर्मी होती है, लावा होता है बहुत भयानक वाला, तो उसके अंदर क्या होता है, विस्फोट हुआ, ठीक है। लावा के अंदर जो चट्टानें थी वो अंदर से आ जाके टूट गई, वो विस्फोट हो गया, और उसके बाद जो भी ज्वालामुखी थे वो सब बाहर निकल गए, ठीक है, ज्वालामुखी के थ्रू वो बाहर निकल गया। लेकिन अब तो नहीं है, तेथिस ही नहीं है, तेथिस ही नहीं है, तेथिस की जगह पे हिमालय आ गया, तो हिमालय में क्या है, वोल्केनो नहीं है, ठीक है। चलिए, अच्छा, अब मुझे ये बताओ, देखिए हमने हिमालय तो बोल दिया, कैसे हो गया, ऐसे ऐसे फोल्ड माउंटेन के रूप में बन गया, तो इसको हमने क्या बोला, नवीन वलित पर्वत, ठीक है। अच्छा, जो हमारा हिमालय है इसके भी अलग अलग डिवीजन है, ठीक है। 4 डिवीजन पढ़ेंगे हम हिमालय के, 4 डिवीजन, ठीक है। 4 डिवीजन कौन कौन से, ट्रांस हिमालय, ग्रेट हिमालय, लेसर हिमालय एंड शिवालिक हिमालय, ओके। ट्रांस हिमालय, इसको तिब्बती हिमालय, तेथिस हिमालय ये सब बोलेंगे। तेथिस हिमालय क्योंकि पुराने हैं ना, और इसको पार हिमालय बोलते हैं। और फिर ये ग्रेट हिमालय, इसको महान हिमालय या बृहद हिमालय बोलेंगे। फिर लघु हिमालय या मध्य हिमालय, फिर शिवालिक हिमालय, इस तरह से, ठीक है। देखिए, तो सबसे पहले क्या आता है, सबसे ऊपर ट्रांस हिमालय आता है, ट्रांस हिमालय के बाद महान हिमालय, फिर लघु हिमालय, फिर शिवालिक, ठीक है। ट्रांस, महान, लघु, शिवालिक, ट्रांस, महान, लघु, शिवालिक, ठीक है। ट्रांस, ग्रेट, लेसर, शिवालिक, ट्रांस, ग्रेट, लेसर, शिवालिक, ओके। इतना समझ में आ गया, ठीक है। अच्छा, अब एक आध पॉइंट इनको भी देख लो, ये समरी हो जाएगी जब, ठीक है। देखो, इंडिया इज अ पार्ट ऑफ गोंडवाना लैंड, ओके। इंडिया इज अ पार्ट ऑफ गोंडवाना लैंड। इंडियन प्लेट मूवमेंट कब हुआ था, क्रिटेशियस पीरियड में, ठीक है। इंडियन प्लेट साउथ टू नॉर्थ कब गई थी, क्रिटेशियस पीरियड में, यानी कि 100 मिलियन ईयर्स अगो, ओके, 100 मिलियन ईयर्स अगो, क्रिटेशियस पीरियड, ठीक है। और हिमालय कब बना, हिमालय बना 70 से 80 मिलियन ईयर अगो, 70 to 80 मिलियन ईयर्स अगो, ठीक है। तो देखिए, हिमालय केवल 70-80 मिलियन वर्ष पूर्व का ही है, इसको बोलते हैं टर्शरी काल, ठीक है। तो इसलिए हम हिमालय को क्या बोलते हैं, नवीन पर्वत बोलते हैं, ठीक है, नवीन वलित पर्वत, ठीक है। चलिए, और प्लेटें कौन कौन सी थी जो टकराई, इंडियन प्लेट एंड यूरेशियन प्लेट, ओके। हिमालय इन प्लेस ऑफ तेथिस सी, हम बात कर चुके, तेथिस क्या अंदर धंस चुका था, ओके। और जियोसिंक्लाइन, भूसन्नति आगे एक बार देख लो, पिछला भी देख लेते हैं, ठीक है, थोड़ा पीछे कुछ नोट छूटा हो। अच्छा, इंडिया इज पार्ट ऑफ गोंडवाना लैंड आपको आ गया। तेथिस सागर में की नदियाँ क्या लाई, अवसादन की सेडिमेंट लेके आई, और फिर उसके बाद जो भूसन्नति थी या जियोसिंक्लाइन, तो उसके अंदर जो भी गतिविधियाँ हुई, फिर उसके बाद जो दोनों प्लेटों में कन्वर्जेंस हुआ, अभिसरण यानी कि अभिसारी गति हुई, ठीक है, अभिसारी गति हुई, और फिर इनके बीच में फोर्स लगा। फोर्स कैसा, संपीडन यानी कि दबाना, ठीक है। जैसे गैस सिलेंडर में गैस भरते हैं ना, सिलेंडर में गैस भरते हैं, कैसे भरते हैं, संपीडन के थ्रू, मतलब उसमें एक मतलब गैस को बार बार भरा जाता है, और जैसे दबा मतलब कंप्रेस करके भरा जाता है, क्योंकि छोटा सा सिलेंडर है, उसमें गैस, मतलब अगर उसको बजाओ तो लिक्विड जैसा बचता है ना, तो उसको दबा दबा के कंप्रेस करके भरा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे कंप्रेस फोर्स लगा था, ठीक है। चलिए, और उसके बाद क्या हुआ, उसके फलस्वरूप क्या बना, हमारे फोल्ड माउंटेन बने, ठीक है। इतना तो आपको पता चल गया, ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताओ, क्रिटेशियस पीरियड कब था, 100 मिलियन ईयर्स अगो, क्या बना था तब, इंडिया ने साउथ टू नॉर्थ ट्रेवल किया था, ठीक है, यानी कि गोंडवाना लैंड टू इंडियन प्लेट टकराई थी किससे, यूरेशियन प्लेट किसका हिस्सा थी, अंगारा लैंड का, और क्या बोलते थे, लॉरेशिया, ठीक है।
लॉरेशिया, कन्फ्यूजन मत करना, ठीक है। लॉरेशिया किसको बोलते हैं, देखिए यूरेशिया किधर था, अंगारा लैंड में था, तो लॉरेशिया भी किसको बोलेंगे, अंगारा लैंड को, ठीक है। इस तरह से कर ली। और यहाँ पे और कौन था, एक महाद्वीप और था तीसरा, नॉर्थ अमेरिका, ठीक है। और बाकी के सारे साउथ में आ जाएंगे, तो भूलोगे तो नहीं ना। और हिमालय कब बना, 70 से 80 मिलियन वर्ष पूर्व बना था, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, टर्शियरी पीरियड बोलते हैं, ठीक है। चलिए, तो ये था हमारा हिमालय का क्या, हिमालय के बारे में परिचय, ठीक है। ये इसमें हम ज़्यादा कॉन्सेप्ट नहीं कर, मतलब ज़्यादा डीप नहीं जाएंगे इसमें, हम एज अ मैप के थ्रू स्टडी करेंगे, ठीक है। हिमालय को पढ़ाना तो ज़रूरी था, क्योंकि हिमालय क्या था हमारा, हिमालय के बारे में ही तो पढ़ रहे हैं हम, ठीक है। तो चलिए, अब हम देखेंगे, देखिए ट्रांस हिमालय में बहुत सारी चीज़ें हैं बाकी भी। अभी हम इसमें केवल क्या देखेंगे, इसमें कितनी पर्वत श्रेणियाँ हैं और कौन कौन से पर्वत हैं, कहाँ कहाँ पे ये कवर होता है, ठीक है। देखिए, जो ट्रांस हिमालय है, इसको पार हिमालय, तिब्बती हिमालय, तेथिज हिमालय ये भी बोलते हैं, ठीक है। ट्रांस हिमालय को क्या बोलते हैं, पार हिमालय, तेथिज हिमालय, तेथिज हिमालय बोलते हैं, ठीक है। देखिए, और बताइए, जो ट्रांस हिमालय है वो किस एरिया में पड़ता होगा इंडिया के, हमने बना दिया, क्या है ये हमारा प्यारा भारत का लद्दाख वाला एरिया, ठीक है। जो लद्दाख वाला एरिया है वहाँ पे आता है कौन, ट्रांस हिमालय का भाग, ठीक है। देखिए, और ट्रांस हिमालय की 3 पर्वत श्रेणियाँ हैं, ठीक है। ज़्यादा गौर मत करो, जो रेड लिखा है केवल उस पर ध्यान दीजिए, ठीक है, ज़्यादा नहीं देखना। केवल 4 श्रेणियाँ हैं ट्रांस हिमालय की केवल, देखिए कौन कौन सी हैं, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, ठीक है। या तो नीचे से ले जाओ ऊपर को, जास्कर, लद्दाख, काराकोरम, ठीक है। जास्कर, लद्दाख, काराकोरम, ऐसे याद करो, जा लद कर, ठीक है। जास्कर, लद्दाख, काराकोरम, ठीक है, नीचे से ऊपर को, जास्कर, लद्दाख, काराकोरम, ठीक है। 3 श्रेणियाँ ये हो गई। और एक श्रेणी इंडिया में नहीं है, ये भारत से बाहर है, कहाँ है, तिब्बत में है, ठीक है। इसको बोलते हैं हम कैलाश श्रेणी या कैलाश रेंज, ठीक है। जहाँ पे कैलाश पर्वत है, जहाँ पे कैलाश मानसरोवर यात्रा भी जाती है हमारे उत्तराखंड से, ठीक है। तो ये वाली रेंज कहाँ है, तिब्बत में है, ठीक है। तो बताओ मुझे, ट्रांस हिमालय की कितनी रेंज है, 4 रेंज है केवल। और कहाँ पे है, 3 लद्दाख में है और एक तिब्बत में है। कौन कौन सी थी, जास्कर, लद्दाख, काराकोरम, कौन सी थी, जास्कर, लद्दाख, काराकोरम। और इंडिया से बाहर कैलाश रेंज थी, ठीक है। इतना समझ आ गया। अच्छा, अब ज़्यादा नहीं देखने हैं, अब मुझे अब आप बस इतना देखो, जो काराकोरम रेंज है, काराकोरम रेंज में 2-3 पहाड़ देख लो, ठीक है। काराकोरम रेंज में एक पहाड़ आता है राकापोशी, ठीक है। काराकोरम रेंज में एक पहाड़ आता है राकापोशी, और दूसरा है केटू, जिसको हम क्या बोलते हैं, गॉडविन आस्टिन, केटू या गॉडविन आस्टिन। और तीसरा है गाशेर ब्रूम, तीसरा क्या है, गाशेर ब्रूम। राकापोशी, केटू, गाशेर ब्रूम, राकापोशी, केटू, गाशेर ब्रूम, ठीक है। इसको इसी तरह से याद कीजिएगा, क्योंकि ये मैप में इसी तरह से है, ठीक है। एक चीज़ करेक्ट कर लीजिए आप, जो राकापोशी श्रेणी है, ठीक है, जो राकापोशी पर्वत है वो लद्दाख श्रेणी में आता है, ठीक है। लद्दाख श्रेणी में आता है कौन, राकापोशी पर्वत। केटू आएगा किसमें, काराकोरम श्रेणी में, ठीक है। काराकोरम श्रेणी में केटू आएगा, और गाशेर ब्रूम भी इधर ही आएगा काराकोरम में, ठीक है। केटू और गाशेर ब्रूम किसमें, काराकोरम श्रेणी में। लद्दाख श्रेणी में कौन, राकापोशी, ठीक है। और फिर इसके नीचे जास्कर श्रेणी, और भारत से बाहर कौन सी थी, कैलाश श्रेणी, ठीक है। इतना पता चल गया होगा। और जो ये जो K2 है, गॉडविन ऑस्टिन, ये 8611 मीटर ऊंची है, ठीक है। 8611 मीटर, इसकी हाइट याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये हाईएस्ट पीक है इसके, क्या कहते हैं, इंडिया के, ठीक है। और अगर हिमालय की बोलेंगे, इंडिया की हाईएस्ट पीक K2 हो गई। और अगर हिमालय की बोलेंगे, भारत में हिमालय की सबसे ऊंची पीक, तो ये कंचनजंगा जो कि सिक्किम में है, ठीक है। इसको भी हम डिटेल में देखेंगे, अभी इसकी चिंता मत करो, ठीक है। बस आप इसको करेक्ट कर लेना कि जो राकापोशी है, राकापोशी लद्दाख में है, ठीक है। नीचे बना रखा है हालांकि मैंने, ये शायद से इसलिए ये मैप में गड़बड़ हो गया ना, इसको आप खुद से भी करेक्ट कर लेना, क्योंकि जो काराकोरम रेंज है ना, सबसे लंबी रेंज थी ये, इसको दिखाने के चक्कर में मैंने ये इसको इधर बना दिया, मतलब इसको ज़्यादा छोटा बना दिया, ठीक है। तो लद्दाख रेंज, तो कौन कौन सी, जास्कर, लद्दाख, काराकोरम, ठीक है। और कैलाश बाहर हो गई, राकापोशी, K2 और गाशेर ब्रूम, राकापोशी, K2 और गाशेर ब्रूम। तो ये थे हमारे ट्रांस हिमालय, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम ग्रेट या महान हिमालय करेंगे, उसके बाद फिर नेक्स्ट में भी देखते हैं कितना होता है, ठीक है। तो चलो आप इसको रिवाइज करो, इतना समझ में आ गया होगा ना। चलिए, ठीक है साथियों। और बाकी डिटेल में मैं दूसरी कॉपी का कराऊंगी नोट्स ना, तब कराऊंगी डिटेल में, ठीक है। इसके अंदर जो दर्रे हैं वो पढ़ेंगे हम,
और इनमें जैसे अगर कोई ग्लेशियर है वो सब भी दिखेंगे, ठीक है। उनको मैं वैसे देखूंगी क्योंकि मैप की क्लासेस में जितना दिखा रखा है उतना दिखाना ही बेटर है, ठीक है। चलिए, थैंक यू।